प्रिय बंधुओं, आज हम लोग एक मुख्य विषय विनयशीलता पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। विनय के अंतर्गत क्षमाशीलता, सहनशीलता जैसे गुण भी समाहित रहते हैं। कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा नभे सुआप को पर को नभे न कोय, और घाल तराजू तौलिए नभे सु भारी होए। यानी जो विनयशील लोग होते हैं समाज में उनका बहुत सम्मान होता है। जिस तरह तराजू जिस तरफ झुकी होती है वही उसी तरफ वजनदार होती है। उसी प्रकार जो क्षमाशील या विनयशील लोग होते हैं समाज में उनका सम्मान होता है। संस्कृत में श्लोक है, विनय ही मनुष्याणाम भूषणम। विनय ही मनुष्य का आभूषण है। विनयशीला जना सर्वे जना नाम प्रियम भवति। जो विनयशील लोग होते हैं वो सभी लोगों को प्रिय होते हैं। विनयशील होना हमारे लिए एक मानव के रूप में अति आवश्यक गुण है, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं सहृदयता, सदाचार और समभाव की भावना विनय के कारण ही आ सकती है। लोग गाय को इस संसार का सबसे सीधा जानवर मानते हैं। विनयशीलता का जीता जागता उदाहरण है। उदाहरण भी दिया जाता है, जब किसी सज्जन व्यक्ति की तुलना की जाती है तो उसकी तुलना गाय से की जाती है। वो बात अलग है कि एक आध कोई गाय सेकुलर हो जाए और वो मारने लगे लोगों को, तो वो एक अलग चीज़ होती है। हम सेकुलर गायों की बात नहीं कर रहे, हम केवल गाय की बात कर रहे हैं। तो गाय को सबसे सीधा प्राणी माना जाता है और गाय की ही हम आपको एक कहानी बता रहे हैं। एक बार एक गाय जंगल में भटक गई। भटकते भटकते वह अंधेरे घने जंगल में पहुंच गई, जहां शेर हमेशा शेर रहते थे, और शेरों ने उसका पीछा किया और गाय भागने लगी। भागते भागते वह एक दलदल में कूद गई। शेर भी उस दलदल में कूद गया। अब दोनों फंस गए। दलदल में दोनों फंसे, निकल सकते नहीं हैं। कीचड़ इतना ज़्यादा कि चाहे जितना जोर लगा ले, ना तो गाय निकल पा रही और ना शेर निकल पा रहा। शेर उससे 3 या 4 फुट की दूरी पर था। बोला, क्यों भागी? अगर ना भागती तो इस तरह कम से कम मेरा तो पेट भर जाता। अब तुम भी सड़ सड़ के मर जाओगी और हम भी सड़ सड़ के मर जाएंगे। गाय ने पीछे मुड़ के देखा तो उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। अरे बड़ी कमज़ोर हो, तुम तो रो रही हो। तो गाय बोली, हम रो नहीं रहे हैं, और ना हम इसलिए रो रहे हैं कि हम मर जाएंगे। हम तो इसलिए रो रहे हैं कि तुम कीचड़ में भी फंसे हो, तुम्हें कोई निकालेगा भी नहीं, और जो निकालने हमें आएंगे वो तुम्हें पहले मारेंगे। कहने लगे, क्या मतलब? कहने लगे कि सुनो, हमारे अपने बहुत लोग हैं। अगर मैं समय पर नहीं पहुंच रही हूं तो मुझे तलाशते हुए लोग ज़रूर आएंगे, क्योंकि मेरा सद्व्यवहार सभी को अपने प्रति प्रेम में बसा लेता है, प्रेम बसा लेता है। इसलिए सारे लोग जो मेरे अपने हैं मुझे ढूंढने आएंगे। और वही हुआ। गाय के जो पालक थे वो गाय को ढूंढते ढूंढते आए। उन्होंने पीछे देखा शेर, और उन्होंने वहीं से पत्थर फेंकना शुरू किया और पत्थर मार मार के उस शेर का अंत कर दिया। गाय को किसी तरह उन्होंने निकाल लिया। तो समाज में हमारा सम्मान और हमारे प्रति लोगों की अच्छी भावना तभी बनती है जब हम विनयशील होते हैं। विनयशील लोग सभी लोगों को प्रिय होते हैं और सभी लोग उनके सुख दुख में हमेशा सहयोग करते हैं। हनुमान जी को
विनयशीलता का एक प्रमुख स्तंभ कहा जा सकता है। पूरी रामायण में हनुमान जी विनीत स्वर में रहे। हमेशा उन्होंने जो भी कहा विनीत स्वर में ही कहा। जब सुरसा उनको खाने के लिए आती है तो वह उसे माता कहकर पुकारते हैं कि हे माता, मुझे सीता का पता लगा आने दो, उसके बाद आप मुझे खा लेना। जबकि वो उनको खाने के लिए आई है। तो हनुमान जी जो है वो विनयशीलता का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब लंका से हनुमान जी लौट कर जाते हैं तो राम उनकी प्रशंसा करते हैं तो वो इतना ही कह देते हैं कि यह सब आपकी कृपा से हो रहा है। कोई अपनी सेख ही नहीं बघाड़ते, ना अपने आप को ये साबित करते कि हमसे बड़ा कोई बलवान नहीं है। लेकिन विनयशीलता का तात्पर्य ये नहीं है कि हम दब्बू बन जाएं। आजकल लोग किन्हीं शब्दों का कुछ अर्थ निकाल लेते हैं। विनयशीलता का अर्थ है दूसरों के सामने नम्रतापूर्वक व्यवहार करना। लेकिन स्थिति जब विनम्रता से ना हो तो कठोर बनना ही पड़ता है। जैसे भगवान राम ने 3 दिन विनय की समुद्र से, लेकिन नहीं माना तो उन्हें कठोर बनना ही पड़ा। विनयशीलता और सहनशीलता का तात्पर्य ये नहीं है कि जो कुछ होता जाए वो सहते जाओ। इस बात को लोग समझ लें अच्छी तरह से कि विनयशीलता किसी का दुर्गुण नहीं है, उसका अच्छा गुण है। लेकिन अब उस अच्छे गुण का कोई दुरुपयोग करे तो उसके लिए विनयशीलता त्यागना भी पड़ती है। विनयशीलता का अर्थ ये नहीं है कि दूसरे के सामने हम अपने आप को हमेशा छोटा महसूस करें। फिर हनुमान जी का उदाहरण देते हैं कि जब सुरसा ने उनके सामने बदन फैलाना शुरू किया तो हनुमान जी ने ये नहीं सोचा कि नहीं, हम तो इस बड़े तुच्छ हैं। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ाती गई वो भी उससे दुगना बढ़ाते गए। फिर यहाँ परिवर्तन आया कि जब सुरसा बहुत ज़्यादा वजन बढ़ा लिया, 7 योजन का उसने मुख कर लिया, तो हनुमान जी ने सोचा कि नहीं, अब अपनी वीरता दिखाने की आवश्यकता नहीं है, अब फिर विनयशीलता दिखाते हुए तुच्छ बन जाओ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विनयशीलता का अर्थ कायरता बिल्कुल नहीं है। विनयशीलता का अर्थ है दूसरों के प्रति अपने मन में स्नेह का भाव। विनयशीलता का तात्पर्य ये नहीं है कि गांधी जी कहते थे कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा कर दो। अरे भाई, एक गाल पर दूसरा थप्पड़ मारे और दूसरा कर दो। अगर एक गाल पर मार दिया और फिर उसने दूसरे पर भी मार दिया तो गांधी जी ने ये बात यहीं पर छोड़ दी। उन्होंने कहा एक गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा उसके सामने कर दो। अब समय के अनुरूप आप उसकी परिभाषा आगे बढ़ा सकते हो कि अगर वो दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मार दे तो क्या करोगे? तीसरा गाल तो है नहीं। तो इसका उत्तर यही है कि उसके कान के नीचे एक दबा के दे दो। क्योंकि सहनशीलता और विनय केवल उन व्यक्तियों के साथ करना चाहिए जो उसका मूल्य समझते हैं। आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है।